नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे। आज हम बात करेंगे शेख हसीना को क्यों बांग्लादेश में तानाशाह कहा जाता है और बांग्लादेश में क्यों ये कहा जाता है कि ये दो बेगमों की लड़ाई है। आईसीटी क्या है, ये पूरा मुद्दा हम जानेंगे अपने न्यूज़रूम की साथी श्वेता से। श्वेता, हमारे दर्शकों को बताइए कि आईसीटी क्या है, ये आईसीटी का मुद्दा बांग्लादेश में क्यों ज़्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और शेख हसीना को क्यों बांग्लादेश में तानाशाह कहा जाता है। सबसे पहले तो कल जैसे कि हमने अपने शो में डिस्कस किया था कि ये जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसी ने शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। तो ये जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्रिब्यूनल जो है बांग्लादेश की अदालत है, ठीक है। इसके ऊपर एक एक्ट बनाया गया था जो कि शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बनाया था, लेकिन वो 1971 से लेके 2010 तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर सत्ता जो थी उसमें बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। तख्ता पलट बार बार हो रहा था, सरकार जो है वो स्थिर नहीं हो पा रही थी। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने क्या खुद को फांसी की सज़ा दिलवाई है, क्योंकि जब शेख हसीना कार्यकाल में आई 2010 में, उसके बाद ही आईसीटी को एक अदालत का दर्जा दिया गया। तो इसमें आईसीटी 1 और आईसीटी 2 बनाई गई थी और अभी जो सज़ा सुनाई गई है वो आईसीटी 2 में सुनाई गई है। शेख हसीना को आईसीटी 2 में सजा सुनाई गई है। श्वेता, ये भी कहते हैं लोग कि जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसमें इंटरनेशनल नाम तो जुड़ा है, लेकिन ये बांग्लादेश में ही क्यों रन होता है? ये एक कंफ्यूजन का विषय बना रहता है लोगों के बीच। ये बांग्लादेश की पूरी तरह से एक लोकल अदालत जो कह सकते हैं, सिर्फ इसमें इंटरनेशनल ये सिर्फ नाम के लिए है और ये पूरी तरीके से एक स्थानीय अदालत है। अच्छा, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये शेख हसीना को बांग्लादेश में तानाशाह क्यों कहा जाता है? इसको हमें समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर हम इतिहास की बात करें तो जिया उर रहमान की जो वाइफ थी, जो खालिदा जिया हैं, उनको वो सत्ता में आई थी और ये जो दो बेगमों की लड़ाई कहा जा रहा था इसको, खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में एक वक्त ऐसा था कि जब ये दोनों एक साथ थी ताकि वहाँ के ओपोजिशन को हराया जा सके, लेकिन एक टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। तो जब खालिदा जिया सत्ता में आई तो उन्होंने शेख हसीना की पार्टी पर आरोप लगाया, जो कि इनकी अवामी लीग थी, कि इन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध किया है, ठीक है, यानी बदला लिया है किस तरीके का। और उसके बाद जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने खालिदा जिया पर यही सेम आरोप लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन अभी रिसेंट में जब शेख हसीना इंडिया भागकर आई और उन्होंने शरण ली तो उसके कुछ ही घंटों बाद जो खालिदा जिया हैं उनको रिहा कर दिया गया, जो जिया उर रहमान की पत्नी है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी से उनका संबंध है, बीएनपी से, तो उनको रिहा कर दिया गया। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के राजनीतिक हेरफेर में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, तो जब वो छोड़ के बांग्लादेश भारत में आ गई और भारत ने उनको शरण दे दिया, तो उस समय जो जिया उर रहमान की पत्नी थी उनको रिहा कर दिया गया जेल से। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने जेल में उनको डाल दिया था। तो श्वेता, ये बताइए कि जो ये दो बेगमों की लड़ाई है, ये इतना चर्चा का विषय क्यों बना है? और चूंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रही है और उनको ये सजा सुनाई गई, इतनी बड़ी सजा सुनाई गई कि उनको फांसी की सजा दे दी जाएगी, तो उनको ये तानाशाह की उपाधि क्यों दी गई? मतलब लोग उनको तानाशाह क्यों कह रहे हैं? जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि बीएनपी की जो सबसे बड़ा जो लीडर है, जो प्रधानमंत्री का पद जो लीड कर रहा था, उसको ही आपने जेल में डाल दिया, ठीक है। तो अगर उस समय उनका जो बड़ा लीडर है वो क्या कहते हैं जेल में है, तो उस टाइम वो पार्टी बड़े स्तर पर काम कैसे कर सकती है? उसको तो दबाया जाएगा। इसी तरह अवामी लीग ने बीएनपी को बहुत हद तक दबाया और कुछ इस हद तक दबाया कि अब शेख हसीना को बहुमत मिला पार्टी में और वो प्रधानमंत्री बनी और करीब 15 सालों तक उन्होंने अभी तक शासन किया है। उनको एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि जो तानाशाह की उपाधि थी जब वो अपने कार्यकाल में थी, तो ऐसा उन्होंने क्या किया? मतलब लोगों के साथ क्या किया, वहाँ के मंत्रियों के साथ कुछ किया जिससे उनको ये तानाशाह की उपाधि मिली? हाँ, इसका लिंक हम जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, जो छात्र आंदोलन हुए हैं, उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बोला है कि जो 30% आपने कोटा रखा है वो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रखा है, लेकिन वहाँ के वंशजों की संख्या ही इतनी नहीं है कि उनको 30% दिया जाए। तो जो छात्र आंदोलन है, जो छात्र हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जो 30% आपने दिया है, इसका मतलब आप अपनी पार्टी के लोगों को सिस्टम पर बिठाना चाहते हो ताकि डिक्टेटरशिप आगे बढ़ सके। तो इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि उनको शेख हसीना का जो ये प्लान था वो एक तरीके से इनडायरेक्टली समझ में आ गया कि वो क्या करना चाहती हैं।
मतलब लोगों को ये समझ में आ गया कि जो शेख हसीना कर रही हैं वो अपने सरकार अपने अपने लोगों को, अपने सरकारी लोगों को अपने सरकार में बैठाना चाहती हैं, अपने लोगों को सरकार में बैठाना चाहती हैं ताकि वो और अच्छे से अपने डिसीजंस को सहमत कर सकें। यहाँ ये बात और ध्यान देने वाली है कि जो 30% था, अब इसको सरकार ने, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इसको 5% कर दिया है। अच्छा, तो उसको जो अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार है बांग्लादेश में, अंतरिम सरकार। जी, आपने जाना श्वेता से कि क्यों शेख हसीना को तानाशाह कहा जाता है और ये दो बेगमों की लड़ाई क्यों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है बांग्लादेश में, और आईसीटी क्या है। तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत, और आप अगर पॉलिटिकल पंचायत पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।